Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and you are watching IELTS Made Easy. So basically today we are here for a new topic. It is related to speaking. I know you all have been cramming the cue cards, but it is totally opposite one. So I don't want you to cram the cue cards. You must have noticed the changing trend in the exam. The examiners are not asking you the cue card in detail, or even if you start the cue card, they'll interrupt you in between somewhere around 20 to 25 seconds and then they'll start asking follow-ups. The follow-up session has become a little more lengthier. So what is happening due to this? The reason is only the cramming and memorizing. So you are basically cramming the cue cards, memorizing cue card. I'll tell you the method because now you will be like कि मैम आप बता तो रहे हो कि क्रैम नहीं करना, मेमोराइज नहीं करना, बट कैसे नहीं करना. देखो, देर आर समवेयर अराउंड 10 to 15 टॉपिक्स. अगर वो 15 टॉपिक्स के वर्ड्स याद कर लिए, कुछ सेंटेंसेस समझ लिए, तो आपके पास कोई भी टॉपिक आ गया, आप स्टोरी फ्रेम कर पाओगे ना. दिस इज व्हाट विल बी डूइंग इन टूडेज वीडियो. ये एक प्रॉपर सेशन होगा ऑफ अराउंड 15 to 20 वीडियोस जिसमें मैं आपके साथ ये सब डिस्कस करूंगी. सो टुडे द टॉपिक इज पर्सन्स. कोई भी आपके पास टॉपिक आ जाता है, लेट्स से टॉक अबाउट अ ब्यूटीफुल पर्सन, टॉक अबाउट अ पर्सन हु हेल्प यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नीड, टॉक अबाउट एन इंटेलिजेंट पर्सन, टॉक अबाउट अ पर्सन whom you find knowledgeable about all sorts of all walks of life. ठीक है, इस तरीके से आप बात कर रहे हो. टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ वेरी फनी अकॉर्डिंग टू यू. सो आपने अलग अलग कैरेक्टर्स की बात करी, पर हम बात तो इवेंचुअली पर्सन की कर रहे हैं. टॉक अबाउट एन ओल्ड मैन, टॉक अबाउट अ टीनेजर. अब ये कितने टॉपिक्स हो गए? मिनिमम 10 टॉपिक्स आपके ऐसे बन जाएंगे पर्सन से रिलेटेड. अब जब ये आ जाता है, एग्जामिनर को तो नहीं पता कि आपने ये वाले वर्ड्स आपने ओल्ड पर्सन के लिए सोचे थे बट आप टीनेजर के लिए बोल रहे हो. सो बेसिकली यहाँ पे हमने यही करना है. I do not believe basically in cue cards memorizing thing. I just speak my heart out. So मैं यही आपको ट्रिक सिखाना चाहती हूँ, कैसे और कहाँ. अब ये देखो, ये वर्ड्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी. आई हैव जॉटेड डाउन फ्यू वर्ड्स एंड उनके बेसिस पे आई टेल यू वन वर्ड करके बताऊंगी, उसका मीनिंग अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगी एंड देन आई टेल यू द सेंटेंस कि किस तरीके से ये आप यूज कर सकते हो सो डैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट वर्ड इज लेजेंड. लेजेंड क्या होते हैं? जो कि बहुत ज़्यादा एडमायर्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, किसी ना किसी फील्ड में उन्होंने बहुत ज़्यादा एडमायरेशन मिली होती है, उन्हें सक्सेस मिली होती है, उसे बोलते हैं लेजेंड. जैसे कि हम बोल सकते हैं सानिया मिर्ज़ा जो है, शी इज़ अ लेजेंड इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री. ऑब्वियसली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में वो एक लेजेंड मानी जाती हैं. एक अपने स्किल के लिए जो है वो लेजेंड मानी जाती हैं. तो वही संजीव कपूर इज ट्रीटेड एज अ लेजेंड और इज कंसिडर्ड एज अ लेजेंड इन culinary स्किल्स. सो वो अपने culinary स्किल्स के लिए लेजेंड माने जाते हैं. ये लेजेंड वर्ड हम ज़रूर यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्सन रिलेटेड टॉपिक में इस तरीके से. अनदर थिंग जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप अपने किसी फ्रेंड की बात कर रहे हो तो यू कैन से शी बिकेम अ लेजेंड इन हर 20s. अब इसमें क्यों वो लेजेंड बनी? ड्यू टू हर कीन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स. सो वो लेजेंड बनी व्हेन शी वाज समवेयर इन हर 20s ड्यू टू हर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स. तभी उन्हें रिकग्निशन मिली, फेम मिला, नेम मिला. शी गॉट रिकग्नाइज्ड बाय वेरियस अवार्ड्स. सो क्यों मिला रिकग्निशन? क्यों मिला? बिकॉज ऑफ हर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स. इस तरीके से वी कैन फ्रेम दी सेंटेंसेस. बिकॉज देखो व्हाट इज हैपनिंग व्हेन वी आर स्टार्टिंग अबाउट अ टॉपिक पर्सन से रिलेटेड, तो पहले तो हमने सिंपल वो ही स्टार्ट करना है. वेल, देयर आर न्यूमरस पीपल whom I know in my life, but here I would like to talk about a person whom I found very intelligent. अब उससे रिलेटेड हम ना आगे प्रोसीड करना है. नॉट ओनली शी इज दिस, आपको पता है कनेक्टर्स कैसे कैसे यूज करना है. नॉट ओनली शी इज एन इंटेलिजेंट पर्सन बट ऑल्सो नॉलेजेबल अबाउट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. आप चीज़ों को बता रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो. दिस इज वॉट विल बी डूइंग. सो द फर्स्ट वर्ड इज लेजेंड. कमिंग टू द सेकेंड वर्ड, जोवियल. जोवियल क्या होता है? जो कि बहुत ही खुश रहने वाला हो, ह्यूमरस हो, चीयरफुल हो, उसे हम जोवियल बोलते हैं. अब जोवियल के लिए हम क्या बोल सकते हैं? लेट्स से कि आप अपने ग्रैंडफादर की बात कर रहे हो, ठीक है. सो ही इज इन जोवियल मूड मोस्ट ऑफ द टाइम्स. सो हमेशा मेरे जो ग्रैंडफादर है, माई ग्रैंडफादर इज ऑलवेज इन जोवियल मूड
मोस्ट ऑफ द टाइम, और जब मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया इज ऑलवेज इन जोवियल मूड, सो वो एक चीज़ है बिकॉज ऑफ हिज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज लाइफ। अब मैंने क्या करा है, बिकॉज ऑफ हिज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ ही इज इन जोवियल मूड थ्रू आउट। आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, वर्ड मुझे पता है, कनेक्टर्स मुझे पता है, सेंटेंस एक्सपैंड करना मुझे आता है, तो और क्या चाहिए। डेफिनेटली 8 और 9 बैंड्स कहीं नहीं गए अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो, स्पेशली फॉर जीटी स्टूडेंट्स। आई नो यू हैव बीन यूजिंग सर्टेन वर्ड्स, इफ यू यूज सच वर्ड्स यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। नाउ कमिंग टू द थर्ड वर्ड, एंड जो थर्ड वर्ड है यहाँ पे दैट इज एडवेंचरस। ओके, सो एडवेंचरस कौन होता है, जिससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है किसी न्यू स्किल में या किसी डेयरिंग सी चीज़ को अडेप्ट करने के लिए बड़ा ही ज़्यादा एडवेंचर होता है, मतलब एडवेंचरस पर्सन उसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे पीपल हु आर एडवेंचरस फाइंड आउट वेज टू गेट इट। ओके, सो वो क्या करते हैं, पीपल हु आर एडवेंचरस दे फाइंड आउट वन वे और द अदर वे टू परस्यू इट। ऐसा ही होता है ना कि किसी स्किल को परस्यू करने के लिए वो एक नहीं तो दूसरा तरीका ढूंढ लेते हैं। सो दिस इज द वे वी हैव यूज्ड adventurous. Okay, proceeding further, ambitious is the next word। जब आपको किसी सक्सेस के लिए, किसी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो, यू आर टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर करियर, एक एम्बिशन है, गोल है जिसके लिए आप पूरे डेडिकेटेड हो, सो दैट इज एम्बिशियस होना। ड्यू टू हिज एम्बिशियस नेचर, उसका एम्बिशियस नेचर है, ही पार्टिसिपेटेड, वो अपने एम्बिशियस नेचर की वजह से उसने पार्टिसिपेट करा एंड लेटर ऑन गॉट सक्सीडेड। सो ड्यू टू हिज एम्बिशियस नेचर ही पार्टिसिपेटेड एंड लेटर ऑन गॉट सक्सीडेड इन हिज करियर। सो वो अपने करियर में सक्सीड हुए और पार्टिसिपेट करा उन्होंने उसी में, उसी के बाद वो सक्सीड हुए, ये चीज़ हम बता सकते हैं। और इफ़ आई टॉक अबाउट वन ऑफ माई फ्रेंड, सो he is actually very ambitious, he has pursued so many skills in life and even got succeeded in few of them। तो बहुत सारे skills उन्होंने pursue करे but got succeeded in few of them। अब इसमें एक और चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, इनहिबिट करना। इनहिबिट का मतलब क्या होता है, कुछ इनबॉर्न होना। इनबॉर्न मतलब एक्चुअली हम इसे बोल सकते हैं कोई क्वालिटी पोजेस करना। सो ही पोजेस द क्वालिटी ऑफ एन ऑफ अ मॉडेस्ट पर्सन, ठीक है, या फिर ऑफ अ मॉडेस्ट पर्सन, वो पोजेस करते हैं क्वालिटी और ही इनहिबिट्स द क्वालिटी ऑफ अ मॉडेस्ट पर्सन। ठीक है, आपने बताया कि कोई एक चीज़ है जो वो पोजेस कर रहे हैं, उसके लिए आपने यूज करा द वर्ड इनहिबिट। ओके, प्रोसीडिंग फर्दर, द नेक्स्ट वर्ड इज, जब मुझे बोलना है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, सो ही हैज़ नॉलेज अबाउट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, उन्हें हर एक चीज़ की, हर एक वर्टिकल की नॉलेज है। ठीक है, ये हमने बताया। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज एक्सट्रोवर्ट। देखो, देर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, वैसे देर आर 3 टाइप्स एक्चुअली, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। सो एक्सट्रोवर्ट की हम बात करते हैं, यूजुअली हम एक्सट्रो एंड इंट्रो एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो आउटगोइंग होते हैं, जो आउटगोइंग का मतलब बेसिकली जो किसी से भी बात करने में डरते नहीं है। सपोज आई एम टॉकिंग टू समवन, आई विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक टू वन पर्सन एंड अलॉन्ग विद डैट मैं बहुत ही ज़्यादा सोशलेबल भी होंगी, मैं लोगों से मिलूंगी, उनसे बात करूंगी, मैं कभी भी शाय नहीं फील करूंगी। वेयर एज इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो लोग शाय फील करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब सेक्लूडेड टू देमसेल्फ होते हैं, आइसोलेटेड से होते हैं, अपने ही में इन्वॉल्व होते हैं, कन्फाइंड टू देमसेल्फ ओनली और देयर फैमिली। सो एक्सट्रोवर्ट बिल्कुल ऑपोजिट होता है। सो अब इसमें हम कैसे बता सकते हैं, ड्यू टू हिज एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी ही इज अडोर्ड बाय ऑल हिज कोलीग्स। सो उसकी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, वो सबसे बात करता है, मिलता है, तो उसकी वजह से ही इज अडोर्ड, अडोर्ड मतलब लव्ड बाय ऑल हिज कोलीग्स, अपने सारे कोलीग्स से उसे प्यार मिलता है इस चीज़ की वजह से। दिस वे वी कैन यूज एक्सट्रोवर्ट। अब मुझे बताओ कि वर्ड्स तो खाली 6-7 ही आए हैं, पर मैं 2 मिनट से बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ। ऑब्वियसली मैंने हिंदी में भी बताया, इंग्लिश में भी, बट अगर मैं इंग्लिश में ही बता रही हूँ और ये वर्ड्स कर रही हूँ, डोंट यू थिंक आपका क्यू कार्ड हो जाएगा? अलॉन्ग विथ क्यू कार्ड आपके जो आगे वाले फॉलोअप्स हैं वो भी कोरिलेटेड है। ये वर्ड्स आप इक्वली यूज़ कर सकते हो उसमें कि नहीं? डेफिनेटली कर सकते हो। सो क्यू कार्ड क्रैम मत करो, इसे समझो और प्रिपेयर करो। अदरवाइज क्रैम्प वाले आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो फिर आप हो जाते हो कि अब तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलना है।
इसीलिए वो रोक रहे हैं। मेरे साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब भी मैंने एग्जाम दिया है कि उन्होंने मेरे से क्यू कार्ड ना सुना हो पूरा। दे लिसन टू माई क्यू कार्ड फुली और उसके बाद ही वो फॉलोअप्स पूछते हैं। तो आपके साथ इसलिए हुआ है क्योंकि उन्हें पता चल गया कि आपने क्रैम कर रखा है। ओके, सो ट्राई दिस टेक्निक एंड गिव मी दी फीडबैक, बिकॉज बिना फीडबैक के मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको ये ईजी लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है, बिकॉज आवर मेन मोटिव इज टू हेल्प दी अदर स्टूडेंट्स। Let's proceed further with the next word and the word is gregarious. Gregarious, आपने सुना है ये वर्ड gregarious? Gregarious का मतलब होता है जो कि बहुत ही sociable होता है। ठीक है, sociable मतलब वो बहुत ज़्यादा enjoy करता है और लोगों के साथ। ठीक है, सो अब और लोगों के साथ एंजॉय करता है, मिलता है। सो यहाँ पे मुझे नाम वैसे ना कविश का याद आ रहा है, वन ऑफ माई फ्रेंड ओनली। सो अकॉर्डिंग टू मी ही इज अ सॉर्ट ऑफ अ ग्रेगेरियस पर्सन, बिकॉज उसका बहुत ही बड़ा फ्रेंड सर्कल है। ही मीट्स वन और द अदर पीपल, कभी किसी से मिलता है, ही कम्स टू अस ऑल्सो। सो एंड he even attends various kitty parties also, and ये मुझे अभी recently पता चला। I even made fun of him, so if he'll watch this video he's going to kill me, I know, but yes, he is definitely a gregarious sort of person। अब इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, कविश का एग्जाम्पल तो मैंने दे ही दिया। Let's proceed further। She is just a gregarious and outgoing person. She likes to be with her friends. So वो बहुत ही gregarious और outgoing person है, उसे अच्छा लगता है अपने friends और relatives के साथ मिलना। समझ आ गया gregarious? अब persons वाले क्यू कार्ड में अगर अब भी दिक्कत आई ना तो मैं डांटने वाली हूँ आप लोगों को कमेंट सेक्शन में। So take care of this. Coming to the next word, amiable. Amiable क्या होता है? सुना है ये वर्ड आपने? चलो बताती हूँ। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली होना, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होना, उसे हम बोलते हैं एमिएबल। अब इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? आई वॉज सरप्राइज टू सी हाउ एमिएबल एंड पोलाइट ही इज। लेट्स से मैं किसी एक पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ। आई वेंट टू सम कॉन्सर्ट, यहाँ पे आप किसी फिल्म स्टार की बात कर रहे हो, किसी सिंगर की बात कर रहे हो, एंड इवेंट कोई अटेंड करा। आई रिमेंबर व्हेन आई अटेंडेड द इवेंट आई गॉट अ चांस टू मीट माई फेवरेट सिंगर दिलजीत दोसांझ, एंड आई वॉज सरप्राइज टू सी हाउ एमिएबल ही वॉज। सो मैं बहुत ही सरप्राइज हो गई देख के कि वो कितना ही फ्रेंडली था, कितना एमिएबल था। समझ आ गया? अच्छी तरह आ गया होगा ये वाला वर्ड समझ। ठीक है, आपका भी कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट जरूर रहा होगा। प्रोसीडिंग फर्दर, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मीनिंग ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी हूँ, जो सेक्लूडेड टू देमसेल्फ, कन्फाइंड टू देमसेल्फ या फिर शाई पर्सन। अब इसमें सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं? एज ही वॉज ऑलवेज बिजी इन हिज स्टडीज he has become an introvert person। so वो हमेशा अपनी स्टडीज में बिजी रहा। so अब क्या हो गया है? तो वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो गया। he was just confined to, he was a bookworm, we can say this also, he was a bookworm and now he has become an introvert person। so ये चीज हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। आप खुद अपनी पर्सनैलिटी को देखो, इंट्रोवर्ट हो कि एक्सट्रोवर्ट हो। ठीक है, एंड लेट मी नो ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। आपको समझ भी आया इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट क्या होता है या नहीं? सेकेंड लास्ट वर्ड इज मॉडेस्ट। मॉडेस्ट होना मतलब हम्बल होना, बहुत ही पोलाइट होना, मतलब डाउन टू अर्थ होना। आपने सुना होगा कि जितने भी, आपने नोटिस करा है कभी कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो बड़े मॉडेस्ट होते हैं। एंड व्हेन यू गो एंड मीट, लेट्स से किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो आप, जो एक हाई लेवल पे पर्सन है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, पर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही मॉडेस्ट होते हैं। वेयर एज अगर आप उनके पीएन से मिलोगे, ऑफिस बॉय से मिलोगे, तो वो इतने एरोगेंट होते हैं कि आपको एक फाइल के आपने साइन ही कराने हैं, एंड वो आपका मतलब लिटरली एक होता है कि इस तरीके से बात करेंगे, यू विल फाइंड देम वेरी रूड। एंड जब आप पर्सन से मिलते हो, मेन पर्सन से, दैट पर्सन इज वेरी मॉडेस्ट। सो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? बीइंग मॉडेस्ट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वालिटी दैट every successful person must possess। so basically ये हम कह सकते हैं कि having the modest quality is essential for a successful person or is required in every successful person। ये बोल सकते हैं ना कि having modest quality is required in successful person, in every successful person। okay, so although he is very rich, yet he is modest और yet he is quite down to earth। चाहे वो बहुत ही रिच है but he is still down to earth। okay, लास्ट वर्ड बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है, एंड द वर्ड इज डायनामिक। व्हाट इज डायनामिक? डायनामिक मतलब
एनर्जेटिक होना, फुल ऑफ एनर्जी, चार्ज होना, फुल ऑफ एनर्जी होना, उसे हम बोलते हैं डायनेमिक। अब डायनेमिक के लिए आप किसकी बात कर सकते हो? कोई पर्सन आपको लग रहा है जो एनर्जेटिक है? सो यहाँ पे मैं बात ज़रूर अपने फ्रेंड की कर सकती हूँ, मिस्टर मनमोहन सिंह। मैंने शायद एक क्यू कार्ड में भी उनके बारे में बताया, इंटेलिजेंट पर्सन में। सो ऑल्दो ही इज़ इन हिज mid-50s, चाहे वो mid-50s में है, येट ही इज़ डायनेमिक एंड चार्ज थ्रू आउट द डे। चाहे वो अपने mid-50s में हैं, येट तब भी वो डायनेमिक और चार्ज होते हैं थ्रू आउट द डे। आई हैव नेवर सीन हिम गेटिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड। अब यहाँ एग्जॉस्टेड वर्ड भी यूज हो गया हमारा। एग्जॉस्टेड मीन्स थक जाना, टायर्ड हो जाना। सो दिस इज़ द वे। जो भी मैंने वर्ड समझाए हैं आपको, आई बिलीव अच्छी तरह समझ आए होंगे। आप इस तरीके से ये वर्ड्स यूज़ करोगे, उनका मीनिंग मैंने डिटेल में बताया, सो डैट आप अपने क्यू कार्ड्स बना सकते हो। एंड ट्राई टू मेक योर ओन स्टोरीज, डू नॉट क्रैम द क्यू कार्ड्स। आपको उससे प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। आज तो आप क्रैम कर रहे हो, पर जब आप वहाँ पे एग्जाम में देते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। 30 सेकेंड्स में क्यू कार्ड इज़ आउट एंड फॉलोअप्स आर इन। तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इट्स बेटर कि आप याद करो, आपसे फॉलोअप्स भी डेफिनेटली कम पूछे जाएंगे। ओके, आई होप द वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।